प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आज सही में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मतलब पिछले बार तो याद भी नहीं आ रहा है कि कब मैंने देखा था कि एक पर्टिकुलर सेक्टर या थीम में 3 to 4% का रिटर्न आया है। आज वो देखने को मिला है। और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी ना, काफ़ी महीनों से निगेटिविटी, खासकर डोनाल्ड ट्रंप ना, इसको आप डोनाल्ड डक भी बोल सकते हैं, उसने इतना ज़्यादा निगेटिविटी फैलाया हुआ था। फाइनली उससे हम निकले हैं और उम्मीद है कि ये परफॉर्मेंस आने वाले कुछ और समय तक एटलीस्ट देखने को मिल सकता है। वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ऐसा हो क्या गया है। इनफैक्ट 3 रीजंस के बारे में जानेंगे। रीजंस तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन हाँ मोस्टली 3 रीजंस हम बोल सकते हैं जिसके कारण ये पॉजिटिव असर आज पड़ा है मार्केट्स में। और ऐसा नहीं है कि कोई ना 2-3 सेक्टर, सारे सेक्टर्स का ही ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, एक को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन मार्केट्स देख लेते हैं, उसके बाद वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं और उसके बाद जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आखिर ऐसा क्या हो गया। ठीक है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट देखिए, यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ह्यूज। और सेक्टर और थीम का तो परफॉर्मेंस देखेंगे ना, ये देखिए ऑटो 4% से भी ज़्यादा ऊपर। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल 3% से भी ऊपर, ऑलमोस्ट 4% के आसपास, इतना ज़्यादा रिटर्न। उसके नीचे भी देखेंगे ना, बैंक भी देखिए। उसके बाद मोमेंटम का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, मेटल, एफएमसीजी, रियलिटी, मतलब ज़्यादातर का परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरा भी, अगर आप आज का पोर्टफोलियो देखेंगे ना, स्टॉक पोर्टफोलियो 2% से ऊपर है। मतलब पिछले बार याद भी नहीं कि 2% ज़्यादा कब ऊपर गया था स्टॉक पोर्टफोलियो। और ज़्यादा स्टॉक्स वहाँ भी ऊपर है। डिफेंस का एक स्टॉक आज नीचे है मेरे पोर्टफोलियो में, सिर्फ 10 स्टॉक्स है, मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया है। और फार्मा का एक स्टॉक गिरा हुआ है, बाकी 8 स्टॉक जो है ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और कुछ स्टॉक्स का तो परफॉर्मेंस ना 5%, 4% इस तरह से ऊपर है। और ओवरऑल 2.3% के आसपास, 2.4 इनफैक्ट 2.4% के आसपास ऊपर है। तो चलिए फाइनली, हाँ बहुत समय के बाद कुछ अच्छा देखने को मिला। वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वर्ल्ड मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है इसलिए इंडियन मार्केट्स अच्छा कर रहा है, या फिर इंडियन मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, वर्ल्ड मार्केट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इससे पता चलेगा। तो ये यूएस मार्केट देखें तो कोई परफॉर्मेंस है नहीं। यूएस देखिए, बार बार मैंने आपको बताया है, शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस है। आने वाले महीनों में यहाँ प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, जो इन्फ्लेशन है नहीं घट रहा है, इनफैक्ट आने वाले महीनों में यहाँ से थोड़ा और बढ़ सकता है। तो ये जो भी देखिए यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है? एक तो है कि भाई कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ की, कुछ उनका रिजल्ट अच्छा है, तो वो तो मानना पड़ेगा कि भाई रिजल्ट अच्छा है तो मार्केट ऊपर जाएगा ही। लेकिन दूसरा है कि वो इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा खासा। ठीक है, लेकिन जिस तरह का इन्फ्लेशन का माहौल है और प्लस डोनाल्ड डक, ट्रंप के जैसे हरकतें हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले महीनों में यूएस में प्रॉब्लम बढ़ने जा रहा है, इन्फ्लेशन घटने नहीं जा रहा है, इनफैक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इंटरेस्ट रेट कट कैसा होता है, कितना होता है। लेकिन हाँ, यूएस मार्केट्स पे जो ना काले घने बादल दिख रहे हैं, आने वाले महीनों में हमें देखने को मिलेगा। ये जो तेज़ी से ऊपर गया था ना, वहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम आएगा। वैल्यूएशंस ज़्यादा हो चुके हैं और यूएस इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है। जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5% के आसपास बोला जा रहा है। उस तरह के ग्रोथ पे और प्लस इन्फ्लेशन घट रहा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कैसे चलेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिविटी है। तो शॉर्ट टर्म का बिल्कुल मैंने बोला था बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ भी रहा है, लेकिन हाँ आने वाले महीनों में यहाँ प्रॉब्लम दिख सकता है। होगा नहीं होगा, नोबडी नोज, हमेशा याद रखें। ठीक है, मैंने फ्यूचर नहीं देखा, लेकिन जिस तरह के हरकतें चल रही हैं वहाँ पर तो प्रॉब्लम लग रहा है कि आएगा। उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स देखें तो यहाँ भी निगेटिविटी है, कोई परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा है। एशियन मार्केट्स में कुछ परफॉर्मेंस है, तो रिलेटिवली यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है। बट हाँ, इंडियन मार्केट जैसा परफॉर्मेंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 3 रीजन्स। तो 3 रीजन में नंबर थर्ड मीन्स सबसे कम असर किसका पड़ा? नंबर 1 रीजन जो होगा उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। तो नंबर 3 होगा कि भाई ओवरऑल जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखें ना, वहाँ पे थोड़ा इंडिया के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहा। वो इसलिए क्योंकि ये जो डोनाल्ड डक है, उसने ना पुतिन के साथ जब मीटिंग था उससे पहले ही उसने धमकी दिया था कि अगर कुछ नहीं होता है इस मीटिंग में तो मैं सैंक्शंस लगा दूंगा, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो उसका पॉजिटिव असर आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे देख सकते हैं। तो लगातार नीचे आ रहा है।
तो ये भी बहुत, क्योंकि हमारे लिए क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, हम ज़्यादातर तो इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव था। थर्ड रीज़न था ये। सेकंड रीज़न क्या है, फ्राइडे को मैंने डिटेल में कवर किया था आप लोग के लिए। S&P ग्लोबल ने हमारा क्रेडिट रेटिंग बढ़ा दिया है। हमारा लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड हुआ करता था BBB- क्रेडिट रेटिंग इंडिया का, भारत का, जिसे बढ़ाकर अब BBB कर दिया गया है। आप कहेगा अरे ये कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे आपका क्रेडिट रेटिंग ऊपर जाता है ना, कॉस्ट ऑफ फंड्स जो होते हैं ना, कॉस्ट ऑफ फंड्स वो कमता जाता है, ठीक है। तो मतलब अब कोई इंडिया का कंपनी अगर ना फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है पैसा रेस करने के लिए, तो पहले के मुकाबले वो कम रेट पे पैसा रेस कर पाएगा। एक तो दूसरा, गवर्नमेंट के लिए भी कॉस्ट ऑफ फंड्स कुछ हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका रेटिंग अपग्रेड मिलेगा ना, तो जो बाहर की कंपनीज़ का जो पैसा आपके देश में इन्वेस्ट होगा बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, वो थोड़ा ज़्यादा होगा। और जब आपका रेटिंग अच्छा होगा ना, तो आप थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पे करोगे अपने बॉन्ड्स पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जिसका बेनिफिट मिलेगा। तो सरकार के तरफ से भी ये प्लस पॉइंट है उनके लिए भी, और जो कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए भी ये पॉजिटिव है। और ओवरऑल ये पूरे कंट्री के लिए एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करता है। पूरे वर्ल्ड में आपका जो एक तरह से प्रेस्टीज है थोड़ा बढ़ता है कि भाई इसके जो फाइनेंशियल्स हैं इस देश के अच्छे हैं। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे उसका कैसे दूसरा इफेक्ट भी पड़ेगा ना, कि भाई इक्विटी इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं चलो कंट्री का फाइनेंशियल अच्छा है, तो इक्विटी में वो चाहेंगे कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। तो आगे आने वाले महीनों में आप बिल्कुल इसका भी फ़ायदा देखेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और आज का नंबर 1 रीज़न ऑफ कोर्स GST रिफॉर्म्स। देखिए GST हमने लोग पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, कई बार किए हैं ना, कि आने वाला है ना GST में रिफॉर्म। चार ना स्लैब्स, 5%, 12%, 18%, 28%, उसके बाद भी एक हायर हुआ करता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। वहाँ पे कन्फ्यूजन्स थे, उसको बात किया जा रहा था कि भाई इसको थोड़ा रेशनलाइज किया जाए, और होना तो ड्यू था, बट ये था कि कब होगा। तो फाइनली 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई दीपावली तक ये अब हो जाएगा। तो मोस्टली अक्टूबर तक उम्मीद रखिए कि ये इम्प्लीमेंट मतलब हो जाना चाहिए, फाइनलाइज हो जाना चाहिए। तो जो कि बहुत बड़ा खबर है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, आने वाले 2-3 महीनों में मोस्टली ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई इतने सारे जो स्लैब्स है उसको कम किया जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि सिर्फ 2 ही स्लैब रखा जाएगा, ठीक है। तो 2 स्लैब के कारण मतलब 5% और 18%, ठीक है। 12% बीच का और 28% को हटा दिया जाएगा। तो ज़्यादातर चीज़ें ऑफकोर्स 18% में आएंगी, और कुछ जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें हैं ना, जो कि आम आदमी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, तो उसको ट्राई किया जाएगा 5% में रख दिया जाने का। ज़्यादातर चीज़ें 18% पे, और जो जैसे लीकर जैसे कुछ चीज़ें हैं ना, ठीक है, सिन गुड्स जिसको बोलते हैं, उस पर ट्राई किया जाएगा 40% या उससे भी ज़्यादा का टैक्स लगेगा। वो तो अलग चीज़ है, उस पर लगता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू का भी ध्यान रखना है ना, तो रेवेन्यू लॉस बहुत होगा तो देश कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने जा रहा है। तो क्या क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो है कि भाई जो 28% वाले स्लैब वाले कुछ है, जिस पे 28% का GST टैक्स लगता है, उसे अब 18% पे लाया जाएगा। तो जो सामान पे आप पहले 28% का टैक्स लगा रहे थे, उस पर अब 18% का टैक्स लगा दोगे, आपका प्राइस कमेगा ना। प्राइस कमेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। उसी तरह से 12% वाले, जिस पे आप टैक्स 12% लगाते थे, अब टैक्स 5% लगाओगे, ठीक है। बहुत टैक्स कम गया ना, तो उसके कारण उस सामान का जो प्राइस है मार्केट में वो कम जाएगा। तो प्राइस कमेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, हमारा इन्फ्लेशन कम होगा। बहुत सारा पॉजिटिव है इसका, ठीक है। और ऑफकोर्स जो सिन और लग्जरी वाला है वो तो 40% रहेगा, टोबैको, लिकर, ये सब पे, ठीक है। तो ये ध्यान में, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? तो भाई एक तो जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो लेस कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। तो अगर आप इन चीज़ों को लेस कॉम्प्लिकेटेड करोगे, तो ऐसा देखा जाता है कि जो टैक्स कंप्लायंस है ना, उसके कारण बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनिशियल डेज में ऑफ कोर्स फ्यू मंथ्स में हमें देखने को मिलेगा कि थोड़ा जो GST का कलेक्शन है शायद थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। लेकिन आने वाले महीनों में वो इम्प्रूव होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। वो हुआ। उसके बाद ऑफ कोर्स प्राइसेस थोड़ा कम होंगे, क्योंकि आप टैक्स कम ले रहे हो बहुत सारी चीज़ों पे। उसके कारण आपका जो कंजम्पशन बूस्ट मिलेगा, जो अर्बन कंजम्पशन में अभी प्रॉब्लम चलने जा रहा दिख रहा है ना, वो काफ़ी हद तक इससे दूर हो जाएगा। अब इसके बाद ऑफ कोर्स जब प्राइसेस आप कम करोगे तो आपका इन्फ्लेशन भी कम होगा। इन्फ्लेशन कम होगा तो RBI को कुछ और रेट कट करने का मौका मिल सकता है। बहुत बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें। यहाँ पे आप लोग पूछोगे कौन कौन से सेक्टर्स हैं
या थीम से फ़ायदा मिल सकता है। तो आज रिटर्न से ही आपको क्लियर हुआ सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ आ रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है। वहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्मॉलर कार्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जीएसटी 28% से 18% आ जाएगा, 10% जीएसटी कम होगा, मतलब समझ रहे हो ना, उसका प्राइस में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो ऑफकोर्स उसका डिमांड बढ़ेगा, बिकेंगे, और फेस्टिवल सीज़न आ रहा है अभी तो, ठीक है, दीपावली है, दशहरा है, ठीक है, तो बहुत सारा चल रहा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो अच्छा खासा सेल्स होगा। इसीलिए ऑटोमोबाइल की जो कंपनीज़ है उनका आज शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी, वहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा स्लैब। बहुत जगह जहाँ 12% का टैक्स लग रहा है वहाँ 5% का टैक्स आ जाएगा। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स बोला जा रहा है अभी, मतलब ऑफ कोर्स फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसको इस तरह से समझिए। जैसे डेयरी हो गया, घी हो गया ना, स्नैक्स, इन सब पे जो जीएसटी है कमेगा पहले से, तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। कंज्यूमर गुड्स पे फ़ायदा है बहुत ज़्यादा, एफएमसीजी तो बता दें। एयर कंडीशनर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का उधर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा था ना, अब आ गया वापस। एसी बिल्कुल नहीं बिक रहा था, ठीक है, इस बार क्योंकि मौसम उस तरह का हो गया था, एसी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा था। अब जाके देखिए आज उनका परफॉर्मेंस, क्योंकि वहाँ पे जीएसटी कमने जा रहा है। टीवी, कुछ टीवी में भी जो जीएसटी है वो घटने जा रहा है, सभी का प्राइस नीचे आएगा, तो उसका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सीमेंट का भी टैक्स है 28%, वो 18% स्लैब पे उम्मीद है कि आ जाएगा, वहाँ पे प्राइस आपका बहुत। सीमेंट समझ रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सीमेंट का अगर प्राइस कम कर दोगे आप तो सभी जगह फ़ायदा मिलेगा, पूरा कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट को फ़ायदा मिलेगा, इंफ्रा को फ़ायदा मिलेगा, सभी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सीमेंट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरह से इसको देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है। उसके बाद टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र, रिन्यूएबल एनर्जी, सभी जगह जहाँ जहाँ जीएसटी कमेगा वहाँ वहाँ फ़ायदा मिलेगा। फुटवेयर रिटेल में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, वहाँ भी जीएसटी कमेगा, ठीक है, 12% to 5% कहीं कहीं। देखिए जो भी मास लेवल का प्रोडक्ट है ना, ज़्यादातर लोग कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़रूरी है, उसका मोस्टली 5% के आसपास हो जाएगा, तो बहुत फ़ायदा। इंश्योरेंस, बहुत समय से डिस्कशन चल रहा था ना कि भाई इस पर कम किया जाए, 18% से 5% उम्मीद है कि हो जाएगा वहाँ पे। हेल्थ और टर्म प्लान पे, जो टर्म इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो वहाँ पे जीएसटी बहुत कम हो जाएगा। तो उस ऑलरेडी जो इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज़ है ना, उनका आज आप परफॉर्मेंस चेक कीजिएगा, बहुत अच्छा आया है। उसके बाद क्विक कॉमर्स हो गया, लॉजिस्टिक की कंपनीज़ हो गई, उनको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सब बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब प्राइस कम होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, जीडीपी पे बूस्ट मिलेगा ना। ये डोनाल्ड डक उर्फ ट्रंप के कारण जीएसटी पे बोला, मतलब जीडीपी पे बोला जा रहा था कि 0.6% का नेगेटिव असर शायद पड़ सकता है, क्योंकि टैरिफ इतना ज़्यादा हम पे लगा रहा है वो, ठीक। तो अब ये जो हमने किया है ना जीएसटी रिफॉर्म्स, इसके कारण हमारा जीडीपी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, बोला जा रहा है कि इवन 0.6-0.8% ऊपर ले जाएगा। तो जो नेगेटिव असर उसको छोड़िए, और ज़्यादा ऊपर जाने लगेगा हमारा जो जीडीपी है। और हमें चाहिए भी ना, जीडीपी इंडिया के लिए ज़्यादा चाहिए कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसका अगर आपको इनकम लेवल बढ़ाना है तो जीडीपी का ग्रोथ आपको और भी ज़्यादा ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन याद रखें, स्टॉक मार्केट पहले मूव करता है, ये आप बैठे रहेंगे कि नहीं जब हो जाएगा जीएसटी तो मैं इन्वेस्ट करूँ, भाई तब तक तो मार्केट ऊपर जा चुका होगा, ऑलरेडी जा चुका आज, ठीक है ना। मार्केट ऐसा ही मूव करता है, ठीक है। जब भी कुछ होने वाला है पहले से ही आपको इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहना होगा, ताकि आप एडवांटेज ले सके। आप सोचेंगे इवेंट होगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तब तक मार्केट ऊपर जा चुका होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, पता चला उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत गिर गया, आप परेशान, तो गलती आपकी है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर जो पैसा इन्वेस्ट करके रखे, ठीक है। अब आप सोच रहे हो करेंगे करेंगे, तो आप तो मिस कर रहे हैं ना, मिस कर गए, आज का तो मिस कर गया। अभी देखिए 1-2 दिन और आगे क्या होता है। तो इसीलिए ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादातर जो पैसा है इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। अप डाउन मार्केट में चलता रहता है, ठीक है। मार्केट में हमेशा डाउन नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी आएगा, और आया भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इधर। तो कुछ दिनों से बहुत अच्छा खबर, पहले लास्ट वीक आ गया भाई कि अपग्रेड कर दिया गया हमारा क्रेडिट रेटिंग, और उसके बाद फिर जीएसटी का न्यूज़ आ गया, तो बहुत अच्छा, ठीक है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जैसा आगे होगा ऑफकोर्स आई विल कीप यू अपडेटेड। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। Thanks a lot for watching.